हेलो गाइस। तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम पे अगला कंसेप्ट करेंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट 1 किया था और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी कंसेप्ट कर चुके थे और इसी के बेस पे क्वेश्चंस भी लगा चुके थे। जिस किसी को क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए ना, उसमें मैंने हिंदी में भी क्वेश्चंस का लिखा हुआ है और ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप ले सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सारी की सारी जो पीडीएफ होंगी वो आपको वहीं पे अवेलेबल होंगी। ठीक है गाइस, तो ये अभी तक हम कर चुके थे। अब हम इसका दूसरा कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट 2 करेंगे आज हम। तो जो कंसेप्ट 2 है ना, इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल आते हैं और सीजीएल मेंस और सीडीएस और इन टाइप में ये सवाल पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं और बहुत सरल कंसेप्ट है। हमने इसको छोटे लेवल पे पढ़ा है, कभी इसको बड़ा नहीं सोचा, बड़े तरीके से नहीं सोचा, लेकिन है वही छोटा वाली कंसेप्ट। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ते हुए आए ना, उसकी मदद से बड़े वाले कंसेप्ट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये, क्या ये सही है या हम इसको कैसे कैसे और नज़रिए से देख सकते हैं। और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे कि हमें इसको अप्लाई करना आ सके। तो ये जो कंसेप्ट 2 है ना, इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 पार्ट बोल सकते हो या केस बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 केसेस में डिवाइड होते हैं, तो उसी 4 केस पे हम देखेंगे। तो फैक्टर वाला कंसेप्ट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट 2। तो हम रिमाइंडर थ्योरम पे कंसेप्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 केसेस देखेंगे, बाद में अगले 2 केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केस 1 लिख देता हूँ और बीच में लाइन खींच के यहाँ पे केस 2 लिख देता हूँ, यानी कि पार्ट 1 या पार्ट 2 कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसे क्या देगा, 135 की पावर 12 माइनस 1। ठीक है, बाय विच it can divided it can divide fully, it can be divided fully। मतलब कि ये वाला जो नंबर है, हम ऐसा कौन सा नंबर बताएं कि जिससे ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कि हमें इसका गुणनखंड बताना है क्या। या एक तो इस तरीके से कह सकता है, या क्या कह सकता है, फाइंड फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर्स ऑफ दिस क्या देगा, फैक्टर ऑफ दिस क्या देगा। और ऐसे भी कह सकता है कि कोई फैक्टर दे देगा और फैक्टर देने के बाद बोलेगा इट लीव्स रिमाइंडर 0 when divided by x। यहाँ पे x क्या होगा, x जो होगा वो इसका फैक्टर होगा। ये x क्या है, फैक्टर है, वो यहाँ पे वैल्यू देगा। मैंने तो यहाँ पे x दे दिया है, वो यहाँ पे x की वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल वो पूछेगा। अब हिंदी में मैं बता देता हूँ कि 135 की पावर 12 और माइनस 1 को ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको पूरी तरह भाग दे सकता है, या फिर इसके गुणनखंड बताओ। पहला तो ये पूछ सकता है ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये पूरी तरह भाग हो जाएगा, पहला। दूसरा पूछ सकता है कि उसका गुणनखंड बताओ। तीसरा पूछ सकता है कि अगर मैं इस नंबर को x से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर 0 छोड़ता है, तो रिमाइंडर 0 छोड़ता है तो ये x बताओ। तो x के नीचे 4 ऑप्शन देगा, A, B, C एंड D। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है x की कौन सी वैल्यू है, ये बता पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे बोल देगा, इसने जैसे बोल ही दिया है, या फिर ऐसे बोल देगा इट लीव्स रिमाइंडर x। ऐसे भी बोल सकता है इट लीव्स। एक इसका तरीका क्या है, एक और तरीका है, इट लीव्स रिमाइंडर x when divided by its factor। फैक्टर नहीं देगा यहाँ पे नंबर देगा। यहाँ पे मान लो मैंने y दे दिया और ये बताएगा नहीं फैक्टर है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फैक्टर है, तो ये रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 0। तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा।
तो इस टाइप के सवाल वो पूछ सकते हैं आपसे। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका केस जानते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। देखो कैसे, ये क्या लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 135 की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी करूंगा तो मेरे को 1 ही मिलने वाला है। जिस किसी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही ना, वो जाके मेरी सर्ट्स एंड इंडिसेस की वीडियो देखो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखने को मिल रही है, क्या दिखने को मिल रही है, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको मैं क्या मान लूं, बी। अगर इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, यानी कि लेट या माना 135 को मैंने माना ए और 1 को मैंने मान लिया बी। ठीक है, और 12 को मैंने मान लिया एन। तो इसको मैंने क्या मान लिया, एन। ठीक है गाइस, तो ये कैसे फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि a की पावर n माइनस बी की पावर n लिख लिया, a की पावर n माइनस बी की पावर n लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जिससे हमें मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 12। 12 क्या है, इवन है। इवन मतलब सम संख्या। सम संख्या है, तो यहाँ पे 12 की वैल्यू तो बहुत बड़ी है। 12 जो है वो बहुत बड़ा है, यानी कि मैं 135 को 12 बार इंटू करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे तो आंसर आएगा नहीं। और इतना टाइम कैलकुलेट करने को ये लग जाएगा, शायद कैलकुलेट भी ना कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको छोटा करके देखते हैं। इस इवन नंबर को हम छोटी इवन नंबर रखते हैं, क्या हमें कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, ट्राई करके देखते हैं हिट एंड ट्रायल। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे ये था ना फॉर्मेट, तो मैंने a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 12, और 12 क्या है, इवन है। इवन मतलब सम है। तो मैं यहाँ पे समी संख्या रखूंगा, लेकिन छोटी रख के देखता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी तो समी है, इवन ही है, और दोनों जगह सेम है। यहां भी n था, यहां भी n था, यहां भी n है, यहां भी था, यहां भी n, बराबर है। तो इसको तो हम जानते हैं, इसके तो फैक्टर हमें पता है, इसके तो गुणनखंड पता है। इसके गुणनखंड क्या होते हैं, a प्लस बी होता है और एक a माइनस बी होता है। a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। अच्छा, ये तो मेरे को समझ में आ गया, चलो ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कई लोग कहेंगे क्या क्या पता सर यहाँ पे स्क्वायर ना हो, तो एक और केस करके देख लेते हैं। ये तो केस 1 था, यहाँ पे एक और केस करके देखते हैं। जरा मैं a की पावर 4 लिख लेता हूँ और माइनस बी की पावर 4 लिख लेता हूँ। तो a की पावर 4 और b की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 ही क्यों लिया, 4 क्योंकि सम संख्या है, इवन है, ये भी इवन है। तो जैसा 2 के लिए अप्लाई होगा वैसे 4 के लिए भी अप्लाई होगा। जरा करके देखते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब किसी को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, तो इससे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखा है, ये क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो ये पावर इंटू हो जाती है। जिसको इंटू ये चीज समझ में नहीं आ रही, जाके मेरी सर्ट्स एंड इंडिसेस की वीडियो देखे, प्लेलिस्ट में है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अब इसको तो मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं ना, a प्लस बी और a माइनस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये वाली चीज जो आ गई। तो यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इसके गुणनखंड है। a प्लस बी यहां भी था, a माइनस बी यहां भी था, a प्लस बी यहां भी, a माइनस बी यहां भी, यानी कि 4 की पावर में भी a प्लस बी माइनस बी और 2 की पावर में भी। यानी कि मुझे एक चीज पता चल गई, अगर पावर कभी भी सम होगी या पावर कभी भी इवन होगी, जो घात होगी वो अगर कभी भी सम संख्या होगी या इवन नंबर होगा, तो उस समय, और बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस होगा तो मेरे को एक चीज पता चल जाएगी, बीच में माइनस होगा तो उसके दो गुणनखंड आएंगे, एक तो ये वाला गुणनखंड आएगा और एक ये वाला गुणनखंड आएगा। गुणनखंड मतलब अगर इन दोनों नंबर से मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरह डिवाइड होगा, यानी कि क्या छोड़ेगा, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, 0।
तो इसका मतलब अब यहाँ से मेरे को एक चीज पता चल गई क्या, कि a प्लस बी भी भाई इसका फैक्टर है और a माइनस बी भी इसका फैक्टर है। क्यों, ये कंडीशन क्या है, एक तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इसको ध्यान रखना, दूसरा n जो है वो इवन है, सम संख्या। तो यहां से ये चीज मुझे पता चल गई कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा था कि 135 की पावर 12 माइनस 1 को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये पूरी तरह भाग हो जाए, पूरी तरह भाग हो जाए, रिमाइंडर 0 है। तो ये किस किस से जा सकता है। सबसे पहला, अगर मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं कि 134 ऑप्शन दे दूं, दूसरा दे दूं 136 ऑप्शन दे दूं, तीसरा दे दूं 18 ऑप्शन दे, तीसरा दे दूं 17 ऑप्शन दे दूं, और चौथा ऑप्शन दे दूं 67 ऑप्शन दे दूं, और ई दे दूं ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। तो अब मैं जरा एक चीज देखता हूं, 135 माइनस 1, क्योंकि यहां भी पावर 12 है, यहां भी पावर 12 है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 135 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 134 आ जाएगा। ठीक है, और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका 135 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा 136 मिल जाएगा। यानी कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर 134 से भी जाएगा और 136 से भी जाएगा। अगर ये पूरा नंबर 134 से भी जाएगा और 136 से भी जाएगा, तो 134 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 134 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 67 इंटू 2 लिख सकता हूँ, करके देख लो, 67 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अगर कोई नंबर 134 से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 67 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 134 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या, 67 से भी डिवाइड होगा। सिमिलरली 136 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 136 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू में 8। अगर कोई नंबर 136 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 17 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, क्या 134 ऑप्शन में 134 से पूरा डिवाइड होगा, हाँ होगा। 136 से क्या डिवाइड होगा, हाँ होगा। क्या 17 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। क्या 67 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। तो यानी कि मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बेसिस पे सीडीएस में लेटेस्ट यानी कि ये जो अभी सीडीएस हुआ है, लेटेस्ट वाला जो अटेम्प्ट हुआ है 2021 में अप्रैल में जो हुआ है, उसमें इस पे क्वेश्चन आया इसी के बेसिस पे। और इतना सरल सवाल है, मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे ये क्या दे दिया, फ्री लड्डू था बिल्कुल, सेकंडों में सवाल होते हैं अगर कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तो। ठीक है गाइस, तो अभी तक हमने केस 1 पढ़ा। तो केस 1 क्या पढ़ा, इसको हम पूरी तरह समराइज करते हैं। तो केस 1 हमने क्या पढ़ा, केस 1 क्या था, केस 1 बस इतना था, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n टाइप का फॉर्मेट है, a की पावर n माइनस बी की पावर n टाइप का फॉर्मेट है, तो उसके दोनों फैक्टर होंगे, a प्लस बी भी फैक्टर होगा और a माइनस बी भी फैक्टर होगा। ये देखो, ये a की पावर n माइनस बी की पावर n का ही तो फॉर्मेट है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो इसको दोनों डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो लिख लो, गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये हमारा केस 1 था। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही एग्जाम्पल करेंगे। अब जिस किसी को ये चीज समझ में आ गई ना, तो उसको केस 2 आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन सेम ही टाइप का आएगा कि जैसे ये था, तो इसकी जगह मैं ले लेता हूं 15 की पावर 13 माइनस 17 की पावर 13, यहां पे बीच में माइनस है। ठीक है गाइस, तो यहां पे बीच में माइनस है। अब हमें बताना है कि फाइंड फैक्टर्स या फाइंड गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड क्या होते हैं कि ऐसा नंबर होता है जिससे हम पूरी संख्या को अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो फाइंड फैक्टर्स, अब इसके फैक्टर बताने। अब ये वाला तो केस है नहीं, यहाँ पे क्या था, 135 की पावर 12 और 1 की पावर 12, मतलब यहाँ पे जो पावर थी वो सम संख्या थी, और इस वाले केस में क्या विषम। अगर मैं अब इसको a मान लूं और इसको मैं अगर b मान लूं और इसको मैं n मान लूं, n, तो यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है, ये भी कुछ इसी टाइप का फॉर्मेट बन चुका है, a की पावर n माइनस b की पावर n, ऐसे ही बन चुका है, a की पावर n माइनस b की पावर n। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी, यहाँ पे क्या था, n जो था इवन था, और यहाँ पे n जो है, n की जो वैल्यू है वो है विषम, ऑड।
यानी कि विषम। ठीक है गाइस, तो अब जब ये विषम है तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर होंगे वो भी हम देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम छोटे चीज में समझते हैं तो आपको आसानी होगी। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है ना, a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 13। अगर मैं a की पावर n की वैल्यू को छोटा करके लिखूं, n की पावर को छोटा लिखूं, मान लो मैंने माना n की वैल्यू मेरी हो गई 3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। तो इसका फॉर्मूला तो सबको पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी भी डिवाइड करेगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों डिवाइड करेंगे, यानी कि ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। क्या इसमें a प्लस बी इसका गुणनखंड है? क्या इसमें a प्लस बी इसका फैक्टर है? a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं है। जब a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका फैक्टर क्या है। इसको लिख के काटना, a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं होगा, लिख लेना नोट में, a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों? इसका गुणनखंड नहीं होगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल। a माइनस बी इसका गुणनखंड है, यानी कि यहां से मेरे को पता चल गया a प्लस बी नहीं है, लेकिन a माइनस बी जो है वो इसका गुणनखंड होगा। तो ये तो जैसे ये अगर 3 के लिए अप्लाई है तो 5 के लिए भी वही होगा और 7 के लिए भी वही होगा। जितनी भी विषम संख्या है सबके लिए यही होगा। तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा a की पावर n माइनस बी की पावर n और n की वैल्यू क्या है, विषम। a की पावर n माइनस बी की पावर n और n की वैल्यू विषम, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? क्या इसका a प्लस बी गुणनखंड होगा? क्या इसका फैक्टर होगा? नहीं। क्या a माइनस बी इसका फैक्टर होगा? यस। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जिसको ये चीज समझ में आ गई उसको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। अब जब इसका a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, तो अब ये जो क्वेश्चन था इसके ऑप्शंस यहां पे मैं लिख देता हूं। क्या है ऑप्शन? ए ऑप्शन देता हूं कि इसके फैक्टर बताने, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हम इसके फैक्टर देखेंगे तो यहां पे क्या आ रहा है, -2, ठीक है गाइस, बी, मैं यहां पे दे देता हूं 32, सी 17, डी नन ऑफ दीज। ठीक है गाइस, तो अब देखो a प्लस बी, अगर मैं 15 17 को जोड़ता हूं तो 32 आता है, तो 32 तो होगा नहीं क्योंकि a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं है। 15 में से 17 माइनस करूंगा तो a माइनस बी आएगा, a माइनस बी इसका फैक्टर होता है, a माइनस बी इसका गुणनखंड हो जाए तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसकी बेसिस पे अभी हम एक सवाल और कर लेते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि थोड़ी सी में जगह चाहिए, तो मैं इस चीज को, इस वाली चीज को यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि 73 की पावर 13 माइनस में 12 की पावर 13, तो इसका फाइंड फैक्टर्स। तो इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, मैंने बताया था ना। अगर मैं ऑप्शन दे दूं, क्या ऑप्शन दे दूं, बी ऑप्शन दे दूं, सी ऑप्शन दे दूं, सी ऑप्शन देता हूं 4 और डी ऑप्शन दे देता हूं नन ऑफ दीज, नन। ठीक है, तो अब यहां से पता चलेगा 73 में से 12 माइनस करूंगा तो 61 आएगा, तो यही मेरा इसका, और 73 प्लस 12 85 होगा। 50 सम तो यहाँ पे आता ही है, a प्लस बी तो इसका फैक्टर ही नहीं है, a माइनस बी इसका फैक्टर। ये क्या लिखा, ये a माइनस बी लिखा है, ये क्या लिखा a प्लस बी, तो ये तो इसका फैक्टर होगा नहीं, ये फैक्टर हो जाएगा। और ये जब ये वाली आंसर है तो और कोई आंसर ना हो ही नहीं सकता। तो यहां से मुझे क्या कंसेप्ट पता चला, यहां से मुझे ये कंसेप्ट है। अभी हम इसको टेबल बनाएंगे, तो टेबल बना के आपको पता चल जाएगा। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रब करता हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है गाइस,
तो अब ये देख लो क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर n विषम है और यहाँ पे माइनस होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे माइनस है तो और n विषम है तो a प्लस भी उसका फैक्टर नहीं होगा, a माइनस भी उसका फैक्टर होगा, a माइनस भी उसका फैक्टर होगा। और यहाँ पे क्या था, a की पावर n माइनस बी की पावर n यहाँ पे सम संख्या थी, इवन संख्या थी, और a प्लस बी यहाँ पे इसका फैक्टर होता था और a माइनस बी इसका फैक्टर होता है। यहाँ पे एक नहीं होता, यहाँ पे दोनों होते हैं। तो ये कंसेप्ट था। तो हमने दो केस देख लिए, केस 1 और केस 2। अब हम केस 3 और केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे केस 3 करेंगे, केस 3, और यहाँ पे करते हैं केस 4। ठीक है गाइस, तो अभी तक हमने क्या देखा था, इस बार अब आपको कंसेप्ट थोड़ा पता चल गया, तो अब हम थोड़ा कंसेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ना स्टार्ट करके। तो कंसेप्ट क्या कहता है इस बार, क्या है कि अगर कभी हमें a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहां भी क्या है a की पावर n प्लस में b की पावर n, क्या दोनों चीज सेम है? नहीं, दोनों चीज सेम नहीं है। यहां पे एक बार हम n को क्या लेंगे, a को क्या लेंगे, इवन, इवन यानी कि सम संख्या लेंगे, और एक बार हम n को क्या लेंगे, पिछले वाले दो एग्जांपल की तरह विषम संख्या, विषम, ठीक है, या फिर ऑड नंबर, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में ऑड नंबर होगा। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद करते हैं। अगर यहाँ पे इवन है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, छोटा करके लिखता हूँ, छोटा करके, क्या मैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो जो है, दो क्या है, इवन है, यानी कि सम है। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इसका a प्लस बी फैक्टर है, और क्या इसका a माइनस बी फैक्टर है? मतलब इसको क्या a प्लस बी डिवाइड करता है? आपका आंसर होगा नहीं करता। क्या a माइनस बी इसको डिवाइड करता है? नहीं करता, क्योंकि हमने कोई इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा आज तक, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा कैसे ही रहता है, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं पढ़ी अभी हमने, कोई फैक्टर नहीं देखा, ये पूरा ऐसा कैसे ही रहेगा। अब इस वाले केस पे आते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे n क्या है, ऑड, तो ऑड की वैल्यू क्या होती है, सबसे छोटी 3, प्लस में यहाँ पे सबसे छोटी क्या आती है, 3। तो ये समझाने के लिए है, समझाने के लिए लिख लेना इसको, समझाने के लिए। तो अब इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर बताऊं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। जिस किसी को पता था तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो ये इसका फैक्टर होता है। तो यानी कि फैक्टर का मतलब ये इसका गुणनखंड है, तो a प्लस बी इसको भाग कर रहा है, क्या यहाँ पे a प्लस बी इसको भाग कर रहा है, नहीं, a माइनस बी इसको भाग कर रहा है, नहीं, यहाँ पे a प्लस बी भाग कर रहा है, यानी कि a प्लस बी इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या a माइनस बी इसका फैक्टर है, a माइनस बी इसका गुणनखंड है, a माइनस बी कहीं भी नहीं आ रहा, तो a माइनस बी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है गाइस, तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस में b की पावर n का जो फैक्टर होगा, जो इसके गुणनखंड होंगे फैक्टर्स, वो कौन कौन से होंगे, a प्लस बी होगा, a माइनस बी नहीं होगा, याद रख लेना। और यहाँ पे इसके क्या क्या, a प्लस बी होगा नहीं, a माइनस बी होगा नहीं। जिस किसी को अच्छे समझना है वो ये एक्सप्लेनिंग यहाँ पे देख सकता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अभी हम चारों केसेस का एक टेबल बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जिस किसी को नोट करना है वो नोट करके लिख ले, ये कंसेप्ट है। ठीक है गाइस, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, 73 की पावर 12 प्लस में 12 की पावर 12, 73 की पावर 12 प्लस में 12 की पावर 12, फैक्टर फाइंड
फैक्टर्स, फैक्टर्स याद कीजिए, यानी कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं और 4 ऑप्शन से आप बताना कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक तो 61 दे दिया, एक 85 दे दिया, एक C4 दे दिया, एक D दे दिया, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। तो अब आप बताओ क्या 61 हो सकता है? अगर 61 को मैं देखूं तो 61 क्या लिखा है? A माइनस बी लिखा है। A माइनस बी मतलब 73 माइनस 12 लिखा है। 73 माइनस 12 ही तो लिखा है। और अभी मैंने देखा A माइनस बी तो इसका फैक्टर होता ही नहीं है, तो ये तो गया। ये क्या लिखा है? इसको देखूंगा तो ये A प्लस बी लिखा है। A प्लस बी मतलब 73 प्लस 12 लिखा है। A प्लस बी इसका फैक्टर नहीं होता, A प्लस बी गया। ये क्या है? ये 4 है। इस 4 को ना लिख के 17 लिख लो, 17। क्या 17 इसका फैक्टर हो सकता है? अब देखो ये 85 क्या है? 85 को मैं क्या लिख रहा हूं? 17 इंटू 5 लिख सकता हूं ना। जब इसको 85 ही नहीं काट रहा, जब इसको 85 नहीं काटा तो इसको 17 कैसे काट देगा? 17 भी नहीं काट पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है गाइस, तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम ले लेते हैं 15 की पावर 17 प्लस में 15 की पावर 171 ले लेते हैं, प्लस में 13 की पावर 171। तो इसके फाइंड फैक्टर बताओ, फाइंड फैक्टर्स। इसके मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करो। तो इसका एक ही फैक्टर बनेगा, ये वाला A प्लस बी, यानी कि 15 और 13 को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 28 आ जाएगा। तो ये मेरा 28 क्या लिखा है? A प्लस बी लिखा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 28 है तो ठीक है। ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकता है, मान लो 28 नहीं दिया, 28 की जगह क्या दिया आपको? जैसे मैं आपके लिए ऑप्शन बनाता हूँ, तो एक तो 28 रख देता हूँ, बी में रख देता हूँ 7 रख देता हूँ, सी रख देता हूँ 56 और डी रख देता हूँ ऑल ऑफ दीज। अब इसका मुझे पता है, इसका एक चीज पता है क्या? इसका एक गुणनखंड 28 है, यानी कि 28 से ये नंबर डिवाइड होता है। अगर ये नंबर 28 से डिवाइड हो रहा है तो 28 से तो हो रहा है। अब अगर 28 से डिवाइड हो रहा है तो 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ। जब 28 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से भी डिवाइड होगा। अब कैसे होगा देखो, यहाँ पे अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड करूं तो 4 मिलता है, यानी कि 24 6 से डिवाइड हो रहा है ना। तो क्या 24 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। क्या 24 3 से डिवाइड होगा? क्या 24 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर 28 से डिवाइड हो रहा है तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो 7 से भी डिवाइड होगा। अब अगर कोई नंबर 28 से डिवाइड हो रहा है तो वो 56 से भी डिवाइड हो जाएगा। पूरी तरह नहीं, लेकिन कटेगा जरूर। ठीक है गाइस, तो आप ये देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में चारों केसेस को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो टेबल क्या है? सबसे पहले यहाँ पे हम केस लिखेंगे, केस, और यहाँ पे हम लिखेंगे केस लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स। यहाँ पे एक में a प्लस बी लिखेंगे, एक में लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे और ये हमारा ऐसा टेबल बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना n क्या है? इवन। अगर n इवन होता है तो a प्लस बी उसका फैक्टर है, a माइनस बी उसका फैक्टर है। यहाँ पे आप एक कॉलम और
बना लेना ताकि आपको एग्जाम्पल से याद रहे। एग्जाम्पल मतलब जो हमने समझाने के लिए जो टेक्निक यूज करी थी उससे। तो यहाँ पे n को इवन रख के देखेंगे तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, इसको हमने ये लिया था याद करने के लिए, वाला एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, याद करने के लिए। अब दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था, दूसरा केस हमने पढ़ा था a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे n की वैल्यू थी ऑड थी। जब n की वैल्यू ऑड थी तो इसका क्या हमने पढ़ा था कि a की क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इसका क्या फैक्टर होता है, मैंने बताया था a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो a माइनस बी फैक्टर है, a माइनस बी फैक्टर है, a माइनस ए प्लस बी फैक्टर है नहीं। दूसरा केस ये। और तीसरा केस क्या था, तीसरा केस था a की पावर n प्लस में b की पावर n, और n क्या थी, यहाँ पे n हमने लिया था इवन, इवन मतलब सम संख्या। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a की पावर स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो क्या इसका a प्लस बी फैक्टर है, a माइनस बी फैक्टर है, दोनों फैक्टर नहीं है, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा और ये भी फैक्टर नहीं होगा। और हमने चौथा केस क्या पढ़ा, चौथा केस हमने पढ़ा a की पावर n प्लस में b की पावर n, और यहाँ पे n क्या था ऑड। तो इसको हमने किससे देखा, इसको हमने देखा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। तो a का क्यूब और b का क्यूब का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, a प्लस बी इसका फैक्टर है, a माइनस बी इसका फैक्टर नहीं है। तो ये चार केसेस बनेंगे, इसी चार केसेस को ध्यान में रखना है और इसी चार केसेस के ऊपर हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल करेंगे। तो जिस किसी को मेरे जो मैंने पीछे रिमाइंडर थ्योरम के कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, 7-8 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक ट्रिक भी अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हो और कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। ठीक है गाइज, और क्वेश्चंस के लिए मैं क्वेश्चन जो होते हैं, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ बना के डाल देता हूँ। तो जिस किसी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बुक नहीं लेनी, क्वेश्चंस की केवल प्रैक्टिस करनी है, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं वहाँ पे पीडीएफ बना के डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके आंसर भी मैं साथ के साथ दे देता हूँ। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम इसी टेबल के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या सीडीएस में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलते मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।